नमो 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 नमो। जय बनवारे गिरिवरधारे कृष्ण मुरारे नमो नमो। जय बनवारे गिरिवरधारे कृष्ण मुरारे नमो 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 नमो। जय प्रतिपालक जन उद्धारक नीति प्रचारक नमो नमो। नीति प्रचारक नमो नमो। जय प्रतिपालक जन उद्धारक नीति प्रचारक नमो नमो। नीति प्रचारक असुर विडारे संकट टारे असुर विडारे संकट टारे जग रखवारे नमो 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 नमो। सारी साधनी सा रे सारे नि सारे रे पानी गा मारे नि सा रे सारे रे सारे रे सारे रे गा रे गा रे गा गा मा मा गा मा गा मा सा सा नि पा नि नि पा मा पा मा मा गा मा रे सा रे गा मा मा गा मा गा गा मा गा। करुणा सागर नटवर नागर सब गुण आगर नमो नमो। सब गुण आगर नमो नमो। करुणा सागर नटवर नागर सब गुण आगर नमो नमो। सब गुण आगर नमो नमो। जय गिरिधारी जय गिरिधारी रास बिहारी मुरलीधारी नमो 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 नमो। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भगवत प्रेमियों, कृष्ण प्रेम और माधुर्य के अथाह सागर है। कृष्ण के संपर्क में जो आया उसी के रस से परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का नाम आए और कोई कृष्ण जी की बांसुरी को भूल जाए, ऐसा कैसे संभव है? बांसुरी कृष्ण, कृष्ण बांसुरी एक दूसरे के पर्याय ही तो लगते हैं। देखने में सूखी नीरस बांस की पोरी, कृष्ण के अधरों से लगते ही, प्राणों का स्पर्श होते ही कितनी सरस होकर गाने लगती है। मानो कृष्ण का स्पर्श ही उसका जीवन हो। और कृष्ण की फूंक ही उसके प्राण हो। कृष्ण भी तो कितना प्रेम करता है उससे। हर पल अपने पास सहेज कर रखता है। कभी कमर में खोस कर चलता है, कभी हवा में लहराते हुए चलता है, और कभी एक टक दृष्टि से अपनी बंसी को निहारता रह जाता है। और कोई गोप भी उस समय उससे कोई बंसी छीन कर ले जाए तो ऐसा लगता है मानो कृष्ण से किसी ने उसके प्राण छीन लिए हो। और कृष्ण क्रंदन करते हुए कहते हैं, मुझसे मेरी बंसी मत छीनो, मेरी बंसी मुझे वापस लौटा दो, मैं इस बंसी के बिना नहीं रह सकता। और द्रुत गति से आगे बढ़कर अपनी बंसी को फिर अपने हाथों में समेट लेते हैं। समझ ही नहीं आती कि कान्हा की बंसी है या बंसी का कान्हा, कौन किसका है। बंसी का अस्तित्व कृष्ण से है और कृष्ण की जान उसकी बंसी है। सूखे बांस की पोरी कृष्ण के सानिध्य में कितनी प्रसन्न रहती है, कृष्ण की आज्ञा निर्देश में चलती है। उसका अपना अस्तित्व कहाँ? जब तक श्याम उसमें फूंक ना भरे, उसके अंदर प्राणों का स्पंदन ना करे। और आज हमारे श्याम ने बंसी को जब अधरों पर विराजित किया, उसमें प्राणों का संचरण किया और एक मीठी तान छेड़ दी। कान्हा की मीठी तान को सारी प्रकृति ने सुना, और जब यमुना के जल ने सुना तो यमुना का जल उछाल भरने लगा। ऐसा लगा कि जैसे उसका श्याम उसे पुकार रहा है और उछल उछल कर अपने श्याम तक पहुंच जाना चाहता है। कभी मन में आता है कि अपने जीवन को विराम दो और सदा के लिए कान्हा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं, लेकिन बहना मेरा स्वभाव है। बहती हुई हवा जब कान्हा की बंसी को सुनती है, वो भी थम जाना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है
कि कान्हा की बंसी की टेर मुझ पर सवार होकर तो दूर दूर तक पहुंचती है। मुझे तो सेवा का परम सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं इससे क्यों वंचित हो जाऊं। कान्हा की बंसी को जो मृगाओं के झुंड ने सुना तो मृगाएं अपने मृगपतियों के साथ कुलाचे भरते हुए दौड़ती चली आ रही हैं और शीघ्र अति शीघ्र दौड़ रही है, मानो उनको ऐसा लग रहा है कि कस्तूरी का स्रोत उन्हें बुला रहा है। जिस कस्तूरी की गंध से पागल हो बावरी हो वो इधर उधर भटकती रह जाती है और आज उनको लगा उनके जीवन का ये भटकाव, ये भटकना समाप्त हो गई है। मयूर ने सुना कान्हा की बंसी की टेर पर मयूर नाच रहे हैं। आज उन्हें किसी बादल का इंतजार नहीं है, किसी घन के छा जाने का इंतजार नहीं है, क्योंकि प्रेम से सघन मेघ आज उनके सामने जो है। कान्हा ने अपनी बंसी की तान पर उनको नचाया और नाच नाच कर वो बावरे हो गए, मानो वो कह रही हो कि श्याम, इसी दिन के लिए तो हमने नृत्य सीखा था, इसी दिन के लिए तो हमने ये जन्म धारण किया था। और कई बार नाचने वाला आनंद से मग्न हो बजाने वाले को, गाने वाले को पारितोषिक के रूप में बहुत कुछ दे देता है। और आज मयूरों को लगा जीवन में अथाह रस का संचार हुआ, परम आनंद मिला इस श्याम घन की बंसी को सुनकर। इसे क्या दे, क्या अर्पित करें इनके चरणों में। लेकिन श्याम, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम सर्वसमर्थ हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम तो दाता हो प्रभु। लेकिन हम मयूर तुम्हें क्या दे जिससे तुम हम पर रीझ जाओ। प्रभु, हमारा सौंदर्य तो इन पिच्छों से है, बस यही तुम्हारे चरणों में अर्पित है। और नाच नाच कर सौंदर्य से परिपूर्ण पिच्छों को अपने श्याम के चरणों में अर्पित कर दिया। लो श्याम, बस यही पूंजी है हमारे पास। भगवान इन भावों से कहां छूता रहता है। और प्रभु ने उन भावों को स्वीकार किया, उन मयूर पिच्छों को उठाया, अपने मस्तक पर सुशोभित कर लिया। प्रेम का अथाह लहलहाता हुआ सागर हमारा श्याम, जैसा वो खुद है वैसी उसकी बंसी भी। और कृष्ण की बंसी कृष्ण की तरह प्रेम रस की ही बात करती है, प्रेम रस से भरी हुई है। और आज इसी प्रेम रस से सराबोर गोपियां अपने श्याम की बाट जो रही है। कब श्याम का निमंत्रण उनके लिए हो और द्रुत गति से वो श्याम के चरणों में पहुंच जाएं। जैसे श्याम की बंसी की टेर चंद्रावली के कर्ण गोचर हुई, द्रुत गति से दौड़ती चली जा रही है। आज मेरे श्याम ने मुझे भी पुकारा है। इसी दिन के लिए तो मैं पलक पावड़े बिछाई बैठी थी। दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है और जाते ही श्याम के चरणों में गिर गई, फूट फूट कर रुदन करने लगी, कहने लगी, बस श्याम बस, अब और इम्तिहान मत लो श्याम, ये विरह की आग मुझे जला डालेगी। ये जुदाई का दर्द मुझे व्यथित किए जा रहा है श्याम, मेरी और परीक्षा मत लेना श्याम। मैं तो ये सोचती थी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिना ये प्राण शरीर का परित्याग कर देंगे, लेकिन ये पापी प्राण इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन प्राणों ने मेरी भावनाओं के साथ बगावत करनी शुरू कर दिया श्याम। या तो इस शरीर को प्रीति का सच्चा पाठ पढ़ा दे, या अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से सदा के लिए मुक्त कर दे।
श्याम पर और इस आग में मत जलाओ। तभी हो तुम्हारे प्रेम की आंच में प्यार किया है मैंने तुमसे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो श्याम। प्रेम करने का मतलब यही तो नहीं होता कि प्रेमी अपने प्रियतमा की बात को स्वीकार ना करे। तुम कहते हो प्रेम के नाम पर बिन मोल बिक जाओ, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं कि तुम हमारी भावनाओं की कभी कद्र ना डालो। हमारे इन भावनाओं को स्वीकार करो श्याम। तुम्हारा मौत तो मेरी पीड़ा को और बढ़ा रहा है। जानती हूँ चौखट पर जलते दिए से बढ़कर मेरा अस्तित्व नहीं है। ना जाने कब जल जल कर बुझ जाए। असंख्य दीपक तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। अगर मुझ जैसा एक दीपक तुम्हारी चौखट पर बुझ भी गया तो तुम्हें कोई वेदना नहीं होने वाली श्याम। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझसे से दिए को अंतर जरूर पड़ेगा कि मैं यूं ही बुझ गई और अपने स्वामी के सेवा कार्य को संपन्न भी ना कर पाई श्याम। मेरे हृदय में जो इस ज्वाला ये धधक रही है, ये ज्वाला भी नहीं है श्याम। मैं तो अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही हूँ और इस से उठते धुएं से मेरे मन प्राण व्याकुल हो गए हैं। हे श्याम, अब तो मुझे अपने में आत्मसात कर लो और आज चंद्रावली की तरह असंख्य गोपियां अपने भावों की पाती लेकर श्याम के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार है। चित्रा ने तो उसके लिए मिटने की कसमें खा ली। चित्रांगदा ने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ लिए और अपने दिल में श्याम के नाम का सिंहासन लगा लिया कि जीवन में एक ही नाता अपनाया अपने श्याम का। समस्त सांसारिक नश्वर रिश्तों का परित्याग कर अपने प्रभु के साथ अपने प्रेम की डोरी बांधी। और विशाखा, उसके मन में न जाने आज क्या चल रहा है। उपवन में बैठकर अश्रुपात कर रही है और साथ बहते नैनों से एक माला तैयार कर रही है और फूलों से बतियाती हुई कहती है कि भले मुझे श्याम को स्पर्श करने का अवसर ना मिले, अगर तुझे श्याम के गले में पहुंचने का अवसर मिलता है तो उस समय मुझे स्मरण कर लेना। मैं यही समझूंगी कि मेरी पूजा स्वीकार हो गई है। श्याम, मैंने इस माला का निर्माण तुम्हारे लिए किया है। इस माला में जो मैं फूल पिरो रही हूँ वो तुम्हारे सृष्टि के चुराए हुए फूल नहीं है। ये मेरे भाव है, ये मेरे अश्रु है जो पुष्प के रूप में तुम्हारे चरणों में पहुंचना चाहता है। और जिस सूत्र में मैं इन फूलों को पिरो रही हूँ ये कोई कच्चा सूत्र नहीं है श्याम। मेरा जीवन श्वासों की एक लंबी डोरी ही तो है। श्वासों की डोरी में अपने भावों के पुष्प पिरोकर तुम्हारे समीप पहुंचकर तुम्हें अर्पित करना चाहती हूँ श्याम। नित्य प्रति इसी अभिलाषा के साथ अपना कर्म करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे उदास दोपहर और उसके पश्चात दुखमयी सांझ मुझे घेर लेती है। लेकिन आज श्याम, आज मेरे इस भावों को स्वीकार करो। और विशाखा ने जैसे अपने श्याम की बंसी की धुन सुनी, उसे लगा कि विरह की स्याही में प्रेम की कलम को डुबो डुबो कर जो अपने बाबा की पाती अर्पित की थी, शायद श्याम ने स्वीकार किया है। ये श्याम का ही आह्वान है। द्रुत गति से श्याम के समीप पहुंचती है
और श्याम जैसे ही विशाखा को देखते हैं तो मुख मोड़कर चल देते हैं। विशाखा वहां पर टूट गई और कहने लगी, श्याम यूं मेरे साथ व्यवहार मत करो, मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है। ये कैसा प्यार है कि खाली दिया जल रहा है और इसका कोई पतंगा भी नहीं है। आज तक तो मैंने यही सुना था कि प्रेम दोनों ओर पलता है। मैं तो चली गई हूँ श्याम तुम्हारे हाथों। मैंने उससे प्यार किया जिसका हृदय पत्थर की तरह है, जो मेरी आंसुओं के द्वारा द्रवित भी ना हुआ। इतने निष्ठुर ना बनो श्याम, आज मेरी इस प्रेम माला को स्वीकार करो ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए कि मैंने दिन रात जो तुम्हारा सुमिरन किया है, पूजा की है, वो सारी पूजा सफल हो गई है। लेकिन श्याम ने विशाखा की एक बात भी ना सुनी। श्याम आगे बढ़ गए और विशाखा ने अपने हाथों से बना हुई अपनी माला को तोड़ दिया, फिर बाहों तले कुचल दिया। यही है तुम्हारी जगह, इससे बढ़कर तुम्हारा कोई स्थान भी नहीं हो सकता। विशाखा किसके लिए जी रही है, किसके लिए सुलग रही है, जो तुम्हारी भावनाओं का आदर नहीं कर रहा। मुझे पता था एक दिन मेरे प्रेम की यही परिवन में तो नहीं आ जाएगा। कहीं इस प्रकार अश्रुओं से भरी अपनी पाती लेकर तो यूं तो नहीं रह जाएगी। और राधा आज अपने व्यथित हृदय के साथ बिना सोचे समझे, बिना किसी दिशा का ज्ञान प्राप्त किए बस बढ़ती चली जा रही है। और आज राधा जी को चातकी का गान, चातकी का रुदन लग रहा है और फैला हुआ चांद मानो राधा जी को कह रहा है कि राधा जी, आपको विशाखा के दुख का ज्ञान है, आपको चित्रांगदा की स्थिति का भान है, आपको चंद्रावली के दिल की कहानी पता है, लेकिन क्या मेरे दर्द के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानती है? मैं चांद अपने सूर्य स्वामी की आत्मा से जीवित हूँ, उसके प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता हूँ। मेरा अपने पास अपना कुछ भी नहीं है, तो मेरा मेरे स्वामी, मेरे सूर्य से मिलन कैसे होगा? क्या मैं दूर खड़ा उसे मात्र निहारता ही रह जाऊंगा? मेरे इस व्यथा को दूर करो, मेरे इस दर्द को कोई तो मिटाए। लेकिन राधा जी आज किसकी व्यथा मिटाए? आज वो स्वयं व्यथित है, उसका हृदय अत्यंत व्यथित है। और राधा सोच रही है, मैं श्याम को कैसे प्राप्त कर पाऊं? मेरा स्वामी भी तो मुझे पूर्ण तौर पर नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि बस श्याम ही श्याम हो, लेकिन श्याम तो मुझे उतना प्यार नहीं करते जितने मेरे मन में उनके प्यार को प्राप्त करने की आशा है। जब से ये बांसुरी आई है, श्याम ने हमें पिसार दिया, हमारी सुधि भी नहीं लेते हैं। अगर ये बांसुरी मेरे जीवन में ना आती तो श्याम मेरा हो चुका होता और मैं श्याम की हो चुकी होती। इस बांसुरी ने मेरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। ये बांसुरी नहीं, ये तो सौतन है, सौतन, जो किसी के घर को बर्बाद कर देती है। आखिर नीच कुल की अपने लक्षण तो दिखाएगी ही। मैंने सही सुना था कि बांस अपने ही कुल को जलाकर भस्म कर देता है। इस बांसुरी ने मेरे इस प्रेम कहानी में एक विराम लगा दिया है। इस सौतन को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे श्याम से अलग करके रहूंगी जिसने मुझसे मेरा श्याम छीन लिया। और राधा जी के अंदर जब ईर्ष्या के भाव प्रबल हो गए तो राधा जी को चेतना आई कि ये क्या,
आज राधा इन ईर्ष्या के भावों से कैसे ग्रसित होती जा रही है? आखिर मुझे क्या हो गया है? आखिर मैं बांसुरी को क्यों कोस रही हूँ? रह रह कर बांसुरी के प्रति विरोधी विचारों का जन्म क्यों हो रहा है? और अपने आप को संभालने के लिए श्री राधा जी ध्यान साधना में बैठ गई। और ध्यान साधना में जैसे श्री राधा जी बैठे तो उन्होंने अपने भीतर एक दृश्य देखा कि एक बांसुरी, वही बांसुरी जिन्हें श्री राधा जी सौतन मान रही है, एक स्त्री के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। बांसुरी ने श्री राधा जी को कहा कि हे राधा जी, तुम मुझे सौतन कहकर क्यों पुकार रही हो? मैं आपकी सौतन नहीं, मैं आपकी सौतन नहीं। मुझसे यूं मत रूठो राधा जी, मुझसे यूं मत रूठो। और बांसुरी श्री राधा जी को समझाती हुई क्या कहती है, आइए श्रवण करते हैं। मुझसे क्यों तुम रूठी हो? बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी। मुझसे क्यों तुम रूठी हो? बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी। सावरिया के अधर सुनाते, सावरिया के अधर सुनाते, मेरे राम कहानी। बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी।
उनकी माया, उनकी छाया, उनके लिए ही अंक कटाया। मुझ बेजान में जीवन डारा, मैं गागर बेवानी। बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी। मुझसे क्यों तुम रूठी हो, मुझसे क्यों तुम रूठी हो। बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी, बोलो बोलो राधा रानी।